ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल एकदम शून्य पड़ गया हूँ, मेरा हाथ पैर वो दिमाग बिल्कुल कुछ काम ही नहीं कर रहा था। हैं आप सब, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, एक ऐसा फ्रॉड बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप अलर्ट होने वाले उन सब चीज़ों से जो भाई वीज़े के रिगार्डिंग ऑनलाइन सर्च करते हैं, वीज़े के रिगार्डिंग ऑनलाइन फंस जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पूरी वॉच करें, क्योंकि कभी भी किसी के भी साथ भी ऐसा हो सकता है। और अगर वो वीडियो पूरी देखते हैं तो शायद वो किसी दूसरे को भी अलर्ट कर सकते हैं, सतर्क कर सकते हैं, सावधान कर सकते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उसके साथ कब क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बात उन दिनों की है जब साल 2022 दिसंबर में मैं अपने घर से इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था, और मैं जॉब की तलाश में था। ऑनलाइन जॉब सर्च करता था, कई लोगों से भी कह रखा था, क्योंकि जिस जगह मैं रहता था वहाँ जॉब की बहुत ही मतलब जो है कमी थी। जॉब एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ही नहीं था वहाँ पे। तो मैं ऑनलाइन सर्च करता था, ज़्यादातर ऑनलाइन ही सर्च करता था। और मुझे वीज़ा एक जगह का मिला, दुबई का। और मैंने कहाँ सर्च किया, मैंने इंस्टाग्राम पर सर्च किया, और वहाँ से मुझे एक एड्स शायद मिला था। मुझे इतनी नॉलेज उस टाइम पर नहीं थी कि एड्स क्या होते हैं। और मुझे ये लगा कि ये जेन्युइन एक कंपनी है, और ये एक जिसने भी पोस्ट डाला या एड्स डाला है वो कंपनी का एचआर हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो शायद मैं इनसे कांटेक्ट करूँ, इनके टच में रहूँगा तो शायद मुझे ये जॉब मिल सकती है। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो उसके बाद वहाँ से मुझे एक लिंक मिला जिसके थ्रू मैं व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो गया। उनके व्हाट्सएप जो उनका व्हाट्सएप नंबर था वो दुबई का था। तो मेरी उससे बात चली, और व्हाट्सएप के थ्रू तो मेरी बात चली, और चलने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें किस जॉब की नीड है। मैंने बोला डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास जॉब तो है, लेकिन मैंने पूछा फिर किस जगह जॉब है, किस कंपनी की है, क्या सैलरी वगैरह है, रहना खाना किसका है। ये सारी चीज़ें उन लोगों ने मुझे बताई, यानी उस लेडीज़ ने मुझे बताई। तो मैंने कहा कि देखिए मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, अगर मुझे जॉब मिलती है तो मैं मतलब हर तरह से उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और अपना 100% दूँगा। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे कहा कि क्या चार्जेस लग सकते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए चार्जेस तो आपके 80,000 से 1 लाख तक लग सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं पहले वीज़ा देखना चाहता हूँ कि आप जेन्युइन हो या नहीं। तो मैंने ये चीज़ बोली तो उन्होंने फिर मुझे लगभग 3-4 दिन के बाद मेरा पासपोर्ट वगैरह और सारी डॉक्यूमेंट ले लिया, और उसके बाद फिर मेरे पास वीज़ा भेजा। वीज़ा मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा, और आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, चेक करके बता सकते हैं, या उसको देखकर बता सकते हैं कि कैसा वो वीज़ा है, यानी कि वो सही है या गलत है, जेन्युइन है या फ्रॉड है। तो उसके बाद उनका वीज़ा आया। अब मैंने वीज़ा चेक किया, वीज़ा वो ऑनलाइन नहीं शो हो रहा था। तो मैंने उनको डायरेक्ट बोला कि मुझे ये वीज़ा फ्रॉड लग रहा है, और जो है मैं इसका पेमेंट नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इस तरह से मुझे, ये कहते हैं ना कि जब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो, और उसको क्या होता है कि जो जॉब दे रहा होता है तो वो बंदा एकदम सच्चा लगता है, वो बंदा एकदम सही लगता है। और जो जितने लोग बताते हैं कि ये गलत है, तो वो गलत उनकी बात मुझे गलत लगती है। ऐसा होता है सभी के साथ। तो अब क्या हुआ कि मैंने उनको बोला कि ये मुझे सही नहीं लग रहा वीज़ा, और मुझे फ्रॉड लग रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये वीज़ा आपको 2 या 3 दिन के बाद ऑनलाइन शो होने लगेगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं शो हो रहा आज? तो वो बोलते हैं आप पेमेंट करेंगे तो इधर से हम वीज़े का पेमेंट कर देंगे और तुरंत आपका वीज़ा शो होने लगेगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने यहाँ इधर से पेमेंट कर दिया इस लालच में, इस चक्कर में कि शायद ये वीज़ा जेन्युइन हो और मुझे जॉब मिल जाए, सैलरी क्योंकि काफ़ी अच्छी दिख रही थी, कंपनी भी सब कुछ अच्छा था। तो इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया। अब क्या हुआ कि जब मेरा पैसा तो चला गया 40,000, वो वीज़ा मैंने चेक किया तो वीज़ा नहीं शो हो रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि आपका वीज़ा नहीं शो हो रहा है, लेकिन ये जेन्युइन वीज़ा है, आप परेशान मत हो। इस तरह से उन लोगों ने मुझे कन्विंस कर लिया कि इस तरह से कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है कि मैं हर बात में हाँ हाँ बोलता ही चला जा रहा था। ऐसा हो गया था मुझे। फिर क्या हुआ
कि कुछ दिन बाद फिर मेरे पास मैसेज आया, फ़ोन आया, तो वो बोलते हैं कि आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा और इंश्योरेंस आपकी कंपनी का रहेगा, आपका वो पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या करना होगा, तो उन्होंने बोला कि आपको अपना पासपोर्ट फ़ोटोकॉपी देना होगा और 25,000 रुपये लगेंगे आपके इंडियन रुपीज़। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि शायद जो पैसा लग रहे हैं यहाँ से जाने के बाद मेरा पैसा कवर हो जाएगा वहाँ जाने के बाद। इस लालच में मैंने उनको फिर से 25,000 दे दिया और मेरे पास वो पैसा था भी नहीं। मेरे पास जो लैपटॉप था, प्रिंटर था, जितना भी सामान था मैंने बेच कर दे दिया। फिर उन्होंने एक इंश्योरेंस का पेपर मुझे भेजा, उसमें मेरा नाम वगैरह, मेरी डेट ऑफ बर्थ और कंपनी की डिटेल, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो मैंने उस चीज़ को भी मैं आपको इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा जो मेरे पास इंश्योरेंस आया था। अब इसके बाद बारी आती है टिकट की। टिकट के लिए मैंने कहा, तो उन्होंने कहा टिकट के लिए आपको 15,000 रुपये और देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हम आपको बाद में जब आप कंपनी में आएंगे तो आपको पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैं पूरी तरह से तो फंस ही चुका था। मैं समझ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने यहाँ तक वहाँ दुबई जाने के लिए, इतनी अच्छी सैलरी पाने के लिए मैंने सोचा कि अगर मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ तो शायद मेरा पैसा एक कवर हो सकता है। जब मैं दुबई पहुँच जाऊँगा तो 3-4 महीने की सैलरी या 1 महीने की सैलरी के अंदर ही मेरा ये पैसा सारा कवर हो जाएगा। मैंने ये सब सोचा और उसके बाद फिर मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। मैंने अपनी अब्बू से बात किया, उन्होंने मना कर दिया। अम्मी से बात किया तो अम्मी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो सही है तो ठीक है, मैं कहीं से भी इंतज़ाम करके तुम्हें देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी कामयाब हो जाओ, और इसलिए कामयाब हो जाओ क्योंकि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्योंकि हर माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या ये लोग कामयाब हो जाएं, तो उससे क्या होगा, मेरी घर की ज़िम्मेदारियाँ कम हो जाएंगी और मेरी घर की ज़रूरतें पूरी होंगी। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास भी पैसा नहीं था। उन्होंने अपना जो कान का जो झुमका होता है, उन्होंने उसको गिरवी रख कर मुझे 15,000 रुपये दिए। और फिर वो 15,000 फिर मैंने उसको भेज दिया। और जब टिकट आया तो टिकट आने के बाद, टिकट आया जैसे आज टिकट आया और 2 दिन के बाद का टिकट था जाने का, यानी कि उसमें जो डेट पड़ी थी 2 दिन के बाद की थी। अब मैं परेशान कि यार इतनी जल्दी कैसे मैं जाऊंगा। अब मैंने ये समझ लीजिए कि मेरा दिमाग ही उस समय पे काम नहीं कर रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। यानी इतना पैसा मेरा तो फंस चुका था, प्लस उसके बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लोगों को बताऊँ ना बताऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैंने क्या किया कि मैं घर में केवल बताया मैंने, और अपना निकलने वाला था। और मैं जहाँ जॉब करता था जिस स्कूल में, वहाँ भी मैंने सारे लोगों को बता दिया कि मैं दुबई जा रहा हूँ और मुझे जॉब मिल गई है। अब ये समझ लीजिए कि मैं एकदम रेडी था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने ये सोच रखा था कि मैं रात में अगर लखनऊ पहुँचूँगा, सुबह की मेरी फ़्लाइट है, तो मैं रात में लखनऊ में एक होटल, किसी होटल या रूम पर वहाँ रुकूँगा, जो सस्ता रूम होगा वहाँ पर रुकूँगा। अब वहाँ गया तो मैं वहाँ पर रुका, मुझे एक रूम मिल गया रात में, जिसका रेंट था शायद 400 रुपये। और जो चारबाग के सामने जो गली बनी हुई है जहाँ पर खाना वगैरह मिलता है और रूम वगैरह मिलता है, उसी जगह पे। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मैं सोच रहा था कि इसको टिकट को लाओ मैं ऑनलाइन चेक करूँ। और जैसा ही मैंने ऑनलाइन चेक किया तो मेरी